नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दे दोस्तों। तो आज की पहली मुख्य समाचार निकल कर आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक का मॉडल पेपर। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। इस बार प्रश्नों को दोगुना कर दिया गया है। 80 अंक के साइंस के प्रश्न पत्र में 110 प्रश्न होंगे, जबकि 100 अंक के प्रश्न पत्र में 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 का आयोजन 17 से 24 फरवरी तक होगा। मैट्रिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5 मार्च 2021 से शुरू होने की संभावना है और यह कार्य 20 मार्च तक समाप्त हो सकता है। प्रत्येक केंद्र पर 100 से 200 के बीच परीक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। कोरोना वैक्सीन डोज के लिए आपका नाम सिलेक्ट किया गया है। अगर इस तरह का कॉल आपके पास आता है तो आप हो जाए सावधान। सोशल मीडिया और फेक लिंक के जरिए मैसेज भेज उड़ा सकते हैं पैसे। अगर आपके पास कोई मैसेज भी आता है और उस पर कोई लिंक आता है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके खाते से पैसे उड़ा दिए जा सकते हैं। बीते साल में पूरे विश्व में आतंक मचाने वाले कोविड-19 का वैक्सीन नए साल में आने वाला है। एक तरफ जहां कोरोना को मात देने के लिए इस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, वहीं साइबर अपराधियों की नज़र भी अब इस पर है। साइबर अपराधी कोरोना वैक्सीन के डोज के नाम पर फ्रॉड कॉल कर रही हैं। साइबर अपराधियों की इस तैयारी की भनक लगते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सहित सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। गृह मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर सहित सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर भेज दिया है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। सरकार ने छात्रों को चेताया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फर्जी सीबीएसई 10वीं 12वीं डेट शीट से न हो गुमराह। बता दें आपको कि सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा 2021 की तारीखों के ऐलान के बाद अब विद्यार्थियों को डेट शीट का इंतजार है। 4 मई से शुरू होने जा रही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की विस्तृत डेट शीट यानी कि टाइम टेबल आने पर विद्यार्थियों को पता लगेगा कि उनके किस विषय का पेपर किस दिन है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर सीबीएसई परीक्षा 2021 की एक फर्जी डेट शीट वायरल हो रही है। विद्यार्थी इस डेट शीट से गुमराह होने से बचे। भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय ने इस डेट शीट को फर्जी बताया है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। अपने जन्मदिन पर राबड़ी देवी ने बीजेपी पर किया वार। जानिए नीतीश को दोबारा गठबंधन में लाने के बारे में क्या बोली। बता दें आपको कि बिहार की पहली महिला सीएम रही राबड़ी देवी आज साल के पहले दिन की खुशियों के साथ अपना जन्मदिन भी मना रही हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें बधाई दी। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार की जदयू भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दोनों अनैतिक गठबंधन ने बिहार को वर्चस्व की जंग में झोंक दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राबड़ी देवी बोली कि बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीज परेशान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि अब आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। लालू ने भी दी नए साल की बधाई। कहा गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी, बेकारी का नाश हो। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी नए साल की बधाई दी है। लालू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी, बेकारी का नाश हो। सामाजिक आर्थिक असमानता व ऊंच नीच का भेद मिटे। प्रेम बढ़े, सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। नए साल में नीतीश सरकार की इन योजनाओं से बिहार में किसानों की इनकम में होगी बढ़ोतरी, यानी कि किसानों की आय बढ़ेगी। नए साल 2021 से बिहार के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आने वाला है। बिहार की नीतीश सरकार जल्दी कई योजनाओं को एक साथ जमीन पर उतारने का फैसला किया है। इनमें हर खेत को पानी देने संबंधी योजना सबसे अहम है। अपनी चुनावी रैलियों में सीएम नीतीश इसका जिक्र करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के टेक्निकल सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसे 100 दिन के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे पूरा होने के बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचने के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा। मार्च तक इसे पूरा करने के लिए नए वित्तीय वर्ष में योजना को जमीन पर उतार देने का सरकार का टारगेट है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। जीतन राम मांझी की सेहत में सुधार हुआ है। दोबारा कोरोना टेस्ट कल आएगी रिपोर्ट। बता दें कि हिंदुस्तान
आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी स्वस्थ हो गए हैं। गुरुवार को ट्वीट के जरिए उन्होंने इसकी सूचना दी है। बताया कि एम्स मेडिकल टीम का मानना है कि अब उनके शरीर में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। डॉक्टरों की राय के बाद उन्होंने कोविड-19 की दोबारा जांच कराई है। शुक्रवार को रिपोर्ट मिल जाएगी। उम्मीद है कि 1-2 दिन में सभी लोगों के बीच पहुंच जाएगा रिपोर्ट। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। नए साल के पहले ही दिन महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, जाने कहाँ कितना बढ़ा है दाम। बता दें कि जानकारी के मुताबिक जनवरी माह के लिए नए साल के सबसे पहले तेल कंपनियां ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अब गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में के दिल्ली प्रति सिलेंडर 14.2 किलोग्राम वाले गैस की कीमत 694 रुपये में बिक रहा है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 17 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 1332 रुपये में मिलने वाला 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर अब 1349 रुपये में मिलेगा। वहीं 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 694 रुपये पर स्थिर है, यानी कि 694 रुपये ही है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट हो जाएगा महंगा, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा सर। जो लोग फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम यूज करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। बता दें कि डिजिटल पेमेंट करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए एक ज़रूरी खबर है, और वह यह है कि कल यानी 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का फैसला किया है। ऐसे में नियम से गूगल पे, फ़ोन पे यूजर्स पर असर पड़ सकता है। वहीं पेटीएम को इस दायरे से बाहर रखा गया है। यह नियम यानी 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। घर बैठे अपनी गाड़ी में डलवा सकेंगे पेट्रोल डीजल, रिलायंस और भारत पेट्रोलियम की नई कोशिश। जानिए किसको मिलेगी ये सुविधा। अगर आप भी पेट्रोल पंप पर लगने वाली लंबी कतारों से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगले साल से यानी कि 2021 से पेट्रोल और डीजल की होम डिलीवरी शुरू होने जा रही है। दरअसल रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक ही उपक्रम है, और यूके की ऊर्जा प्रमुख बीपी पीएलसी मिलकर साल 2021 में डीजल की डिलीवरी सेवा देने जा रही है, यानी कि आपको होम डिलीवरी होगी। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। सीएम नीतीश कुमार के पास चल अचल कुल 57 लाख की संपत्ति है। बेटा निशांत पिता से अमीर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास कुल मिलाकर 57 लाख की संपत्ति है। इस मामले में उनके बेटे निशांत अपने पिता से ज़्यादा अमीर है। साल 2020 के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसके मुताबिक उनके पास कैश के रूप में महज 35,000 रुपये हैं। बेटे निशांत के पास कैश तो पिता से कम सिर्फ 28,000 रुपये ही हैं, लेकिन उनके नाम पुश्तैनी संपत्ति होने की वजह से वह पिता से ज़्यादा अमीर है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। बीजेपी सांसद सुशील सिंह के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट, जवान की मौत, 2 की हालत गंभीर। बिहार के औरंगाबाद सीट के सांसद सुशील कुमार सिंह की काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में गाड़ी में बैठे एक जवान की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं। घायलों को नज़दीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सांसद सुशील कुमार सिंह पलामू प्रमंडल के लातेहार के कार्यक्रम में भाग लेने जाना था। पलामू की छतरपुर पुलिस सांसद सुशील कुमार सिंह को सुल्तानी घाटी के पास एस्कॉर्ट करने गई थी। पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी सांसद की गाड़ी के आगे आगे चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस एस्कॉर्ट वाहन ने एक मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया। इसके साथ ही वाहन भी पलट गई। दुर्घटना में छतरपुर थाने के एक जवान की मौत की सूचना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।